Hello everyone, welcome back to my channel Let's Talk. Today we are going to learn very basic topic in English, that is subject, object, helping verbs and main verbs. So these are very basic topic in English. Without these we will not be able to make correct sentences. So without further ado, let's dive in. तो पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं. द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ अ वर्ब. हिंदी में सरल शब्दों में बोले तो जो काम को करे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. काम क्या हो गया? नहाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, टहलना, ये सब एक काम है. तो इसको जो करे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे मैं खाती हूँ, आई ईट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया. खा कौन रहा है? मैं खा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. वह नाचती है, तो यहाँ पे नाच कौन रहा है? वह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शी. फिर वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, तो कौन दौड़ रहे हैं? दौड़ना एक काम है. कौन कर रहा है? वे लोग, दे, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे राजू इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया? एक काम है. वो कौन कर रहा है? राजू. राजू इज़ प्लेइंग, तो खेलना एक काम है जो कि कौन कर रहा है? राजू, तो राजू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है. खाना क्या है? एक काम है. कौन खा रहा है? वह खा रहा है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया. शी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रही थी, तो डांस क्या हो गया? एक काम है. उसको कौन कर रहा था? वह, शी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. यू आर वॉचिंग टीवी, टीवी कौन वॉच कर रहा है? कौन देख रहा है? यू, यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया. वी आर गोइंग टू द सिनेमा, हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, तो कौन लोग सिनेमा देखने जा रहा है? सिनेमा देखना भी एक काम है. कौन लोग जा रहे हैं? हम लोग, वी, तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया. दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं. दौड़ना एक काम है. कौन दौड़ रहा है? दे, वे लोग, दे इज़ सब्जेक्ट हियर. ही इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? वह, ही इज़ सब्जेक्ट. सो राजू, ही, शी, वी, दे, इट, दिस, दैट, यू, दीज, दोज, ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए. आई होप आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा अब तक. वर्ब. द वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. एक्शन मतलब कोई भी काम, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, ये सब एक काम है. तो ये वर्ब जो है एक्शन को इंडिकेट करता है और स्टेट को. स्टेट मतलब हो गया कोई भी अवस्था, मतलब टाइम ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन जो हम काम कर रहे हैं या किए हैं वो मतलब कब किए हैं? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. तो ये अवस्था है, स्टेट को इंडिकेट करता है. टू टाइप्स ऑफ वर्ब, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज हेल्पिंग, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज मेन वर्ब. जैसे कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, हैज़ बीन, डू, डज, कैन, मस्ट, शुड, ये सब प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है. पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव. कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये जो है वो मोडाल्स है, मोडाल्स वर्ब है, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल हैव टू, विल हैव, ये सब फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हो गया. अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम ऑफ द एक्शन को बताता है, मतलब कोई काम कब किया गया उसको बताता है. जैसे अमन इज़ स्लीपिंग, इज़ क्या है? हमने अभी जस्ट देखा कि इज़ जो है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है. तो अमन इज़ स्लीपिंग प्रेजेंट हो गया, इज़ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाए हैं. आई वॉज ईटिंग, वॉज क्या है? पास्ट हेल्पिंग वर्ब, तो आई वॉज ईटिंग ये पास्ट की सेंटेंस है, मैं खा रही थी. सिमिलरली ही वॉज इन कैलकाटा, वॉज क्या है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस पास्ट की हुई. ही वॉज इन कैलकाटा, वह कैलकाटा में था. आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ता दिल्ली जाऊंगी, ये फ्यूचर की सेंटेंस है. और हमने अभी देखा भी कि विल जो है वो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है. शी मे कम टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीना बैंगलोर आ सकती है, तो ये जो है
ये भी फ्यूचर की है, अगले महीना वो आ सकती है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। शी माइट कम टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे माइट कम टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, वो शायद ही अगले महीने बैंगलोर आ सकती है। डिफरेंस है यहाँ पे, शी मे कम टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने बैंगलोर आ सकती है। शी माइट कम टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, वो शायद ही अगले महीने बैंगलोर आ सकती है। तो मे और माइट में डिफरेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज दे विल हैव टू कंप्लीट द टास्क, उन्हें काम करना कंप्लीट करना पड़ेगा, उन्हें टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। आई विल गो ऑन अ ट्रिप, मैं ट्रिप पर जाऊंगी। ये सब फ्यूचर की सेंटेंसेस हैं। विल जो है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर की सेंटेंसेस हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। द मेन वर्ब शोज द एक्शन, दे कैन स्टैंड अलोन इन सेंटेंसेस और कैन बी यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो है एक्शन को इंडिकेट करता है और ये अकेले भी यूज़ होता है सेंटेंसेस में और कैन बी यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने जस्ट देखा, इज, आर, एम, वॉज, वर्ड, डू, डिड, सो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेन वर्ब जो है या तो अकेले यूज़ होता है सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया, खेलना। तो यहाँ पे जो स्टैंड अलोन हमने जो डेफिनेशन में देखा कि या तो स्टैंड अलोन यूज़ होता है मेन वर्ब सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। तो खेलना जो है एक मेन वर्ब है। क्यों, यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा कि इज, आर, एम, वॉज, व, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे कहीं मुझे ये सब वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो स्टैंड अलोन है, प्लेस जो है खेलना, ये मेन वर्ब है। तो ये स्टैंड अलोन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बिन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, वेट करना। शी हैज़ बिन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो मेन वर्ब वेट हो गया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज़ बिन। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बिन, हैव बिन, ये सब आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने इस सेंटेंस को बनाया, शी हैज़ बिन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो वेट करना एक मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं उसका, मतलब किसी काम को करना क्या होता है, वर्ब होता है। तो मेन वर्ब हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो मेन वर्ब हमारा वेट हो गया। और किसके सहायता से हमने इस सेंटेंस को बताया, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज़ डांसिंग। यहाँ पे डांस क्या हो गया, मेन वर्ब। किसी मेन वर्ब क्या होता है, किसी एक्शन को बताता है। तो एक्शन क्या हो रहा है, डांस। कौन डांस कर रहा है, सीता। सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके हमने ये सेंटेंस बनाया, इज़। सीता इज़ डांसिंग, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया। तो मेन वर्ब हो गया डांस, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़, और सीता क्या हो गई, कौन डांस कर रहा है, सब्जेक्ट, सीता। तो सीता सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही पढ़ा कि जो काम को करे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सीता यहाँ पे डांस कर रही है, तो सीता क्या हो गई, सीता सब्जेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स। हम देखते हैं जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 जो होता है हमारा बेस फॉर्म होता है। V2 होता है पास्ट फॉर्म होता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड V4 में हम वर्ब में S, ES या IES लगाते हैं। और V5 जो होता है ING फॉर्म रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है राइट। तो राइट मेरा जो V1 है बेस फॉर्म है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। V1 एज इट इज़ रहता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। V2 जो हो गया राइट का हो जाएगा रोट, पास्ट फॉर्म हो जाएगा राइट रोट। V3 हो जाएगा रिटन। V4 में हमने देखा कि S या ES या IES लगाते हैं। तो हमने E ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे राइट में, तो हमने जस्ट S लगाया, राइट्स। V5 हमने देखा ING फॉर्म यूज़ करते हैं। तो राइट का ING फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गो।
गो एज इट इज़, V1 में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, V1 एज इट इज़ रहता है। तो गो का V1 हो गया गो, उसका दूसरा गो का पास्ट क्या होगा, वेंट, तो ये V2 हो जाएगा। V3 क्या होगा, गॉन। V4 गोज, यहाँ पे गो में हमने V4 आप देखिए रूल्स क्या बोलता है, SES या IES लगाएंगे, तो गो में क्या हो जाएगा, हम ES लगाए, गोज। ING फॉर्म V5 क्या होगा, गोइन, तो गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। ये हमारा V1 V2 V3 V4 V5 फॉर्म है, वर्ब के फॉर्म्स हैं। ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट 400 वर्ब्स हैं जिसको कि हमें याद करना पड़ेगा। विदाउट इसको याद किए हुए एक ट्रिक भी है जो मैं बाद में बताऊंगी कि किस ट्रिक से आप वर्ब के सारे फॉर्म को याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्म को बिना याद किए हुए हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। वर्ब के सारे फॉर्म्स हमें याद रहने चाहिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए कि हमारे पास वर्ब का नॉलेज हो, वर्ब की सारे फॉर्म्स का नॉलेज हो। लास्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। हिंदी में हम बोले तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी कार्य का प्रभाव। मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लास्ट में जो यूज़ करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ ईट स्नैक्स, मतलब यहाँ पे अगर हम द बॉयज़ ईट बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़के खाते हैं, क्या खाते हैं कुछ हमें पता नहीं है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने स्नैक्स यूज़ किया। द बॉयज़ ईट स्नैक्स, लड़के स्नैक्स खाते हैं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है ना, तो स्नैक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, अगर मैं सिर्फ आई सॉ बोलूँ तो मैंने देखा, क्या देखा पता नहीं क्या देखा, तो यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हमने यूज़ किया वो हो गया ऑब्जेक्ट। आई सॉ हिम, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यू सॉ मी, तुमने मुझे देखा, यू सॉ बोलेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मी, इसलिए यू सॉ मी, तो यहाँ पे यू सॉ मी में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया, तुमने मुझे देखा। Thanks for watching. If you like my video, please do like, subscribe and share.